हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार वॉरेन हेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पहले का वीडियो देख रखा है और ये है पार्ट 10। हेस्टिंग की कठिनाई। लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज की नींव डालकर सन 1767 में हमेशा के लिए भारत से विदा हो गया। उसके जाते ही संपूर्ण बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था और अशांति छा गई। उसने जिस द्वैत शासन की स्थापना की थी, उसके दुर्गुण प्रकट होने लगे। कंपनी के कर्मचारियों में उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई पड़ने लगा। कर वसूलने में कठोरता बढ़ती जाने लगी। कंपनी ने शासन में दिलचस्पी लेना बिल्कुल छोड़ दिया। भारतीय उद्योग धंधों का तो नाश हुआ ही, कंपनी के हित में भी द्वैध शासन का बुरा प्रभाव पड़ा। के ने लिखा है, द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मेड कन्फ्यूजन मोर कन्फाउंडेड एंड करप्शन मोर करप्ट। वस्तुतः संपूर्ण बिहार और बंगाल अराजकता के केंद्र बन गए। चोरी डकैती तो मामूली बात हो गई। जान माल की रक्षा पर खतरा उपस्थित हो गया। इसी समय 1772 में भयानक अकाल पड़ गया, जिसमें राज्य की 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई। भारत की राजनीति भी डावाडोल थी। कई नई ताकत पैदा हो गई थी। मराठे, निजाम, मैसूर सभी अंग्रेजों के दुश्मन बन बैठे थे। कंपनी का खजाना भी खाली पड़ा था। संक्षेप में, हेस्टिंग के सामने कठिनाइयों का पहाड़ लगा था, लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उसने इन सब पर विजय पाई। इसके लिए उसने शासन में सुधार की नीति अपनाई। हेस्टिंग के सुधार। चलिए पढ़ते हैं, हेस्टिंग ने क्या क्या सुधार किया। शासन संबंधी सुधार। द्वैध शासन का अंत। द्वैध शासन के चलते शासन में गड़बड़ी पैदा हो गई थी, अतः उसने उसका अंत कर दिया। अब कर वसूलने का कार्य कंपनी के जिम्मे हो गया। प्रत्येक जिले में एक एक अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त हुआ। कलकत्ता राजधानी बनाई गई और राजकोष भी वहीं रखा जाने लगा। बंगाल के नवाब को शासन कार्य से मुक्त कर पेंशन दे दी गई। ख नंबर, व्यापारिक सुधार। दस्तक प्रथा का अंत। इस प्रथा के द्वारा कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करते थे, अतः हेस्टिंग ने इस प्रथा का अंत कर दिया। अब चुंगी की आय सीधे कंपनी को मिलने लगी। दूसरा, चुंगी में कमी। भारतीय व्यापारियों को अंग्रेज व्यापारी की तुलना में अधिक चुंगी देनी पड़ती थी। अब हेस्टिंग ने बहुत सी चुंगियों को हटा दिया। इससे राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, चौकियों का अंत। जमींदारों ने बहुत सी चौकियां स्थापित की थी, जिससे व्यापारिक यातायात में कठिनाई होती थी, अतः हेस्टिंग ने कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना को छोड़कर सभी चौकियों को समाप्त कर दिया। इससे भी व्यापार में सुविधा हुई। चौथा, बैंकों की स्थापना। व्यापारियों को सस्ते दर के ब्याज में कर्ज देने के लिए कलकत्ता में एक बैंक की स्थापना हुई। पाँचवा, नमक और अफीम पर नियंत्रण। नमक और अफीम के व्यापार को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया और ठेकेदारों को ठेके पर इसे बेचने का अधिकार दिया गया। छठा, टकसाल की स्थापना। हेस्टिंग ने विभिन्न प्रकार के सिक्कों का अंत कर दिया और मुद्रा की समुचित व्यवस्था के लिए कलकत्ता में एक टकसाल की स्थापना की। सातवां, व्यापारिक संधियां। व्यापार की प्रगति के लिए हेस्टिंग ने विभिन्न देशों से व्यापारिक संधियां की। ऐसे देशों में तिब्बत, भूटान आदि प्रमुख थे। आठवां, दादनी का अंत। इस प्रथा के अनुसार कंपनी के कर्मचारी कारीगरों को दादनी देकर उनका तैयार किया हुआ माल उन्हें निश्चित दामों पर बेचने के लिए बाध्य करते थे।
इससे भारतीय उद्योग धंधों का ह्रास हो रहा था, अतः हेस्टिंग ने इस प्रथा का अंत कर दिया। राजस्व संबंधी सुधार। जमीन की पंचवर्षीय व्यवस्था। जमीन पर जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, जो हमेशा प्रजा पर अत्याचार करते थे। हेस्टिंग ने एक कमेटी बनाकर जमीन का प्रबंधन ठेकेदारों को दे दिया और भूमि कर 5 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया। लेकिन इस व्यवस्था के परिणाम बाद में बुरे निकले। दूसरा, राजस्व समिति की नियुक्ति। सन 1883 ईस्वी में कलेक्टर का पद समाप्त करके एक राजस्व समिति की नियुक्ति की गई। इसमें कंपनी के 3 और काउंसिल के 2 सदस्य होते थे। तीनों प्रांतों को 6 भागों में बांटा गया और प्रत्येक के लिए एक प्रांतीय समिति बनाई गई। जिले का काम भारतीय दीवान को सौंपा गया। लगान की दर निश्चित कर दी गई। घ नंबर, आर्थिक सुधार। नवाब की पेंशन में कमी। 1765 की संधि के अनुसार नवाब को 43 लाख वार्षिक पेंशन मिलती थी। 1768 में उसे घटाकर 32 लाख कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने उसे घटाकर 13 लाख कर दिया। शाह आलम की पेंशन बंद। हेस्टिंग ने शाह आलम को मिलने वाली 25 लाख की पेंशन भी बंद कर दी। न्याय संबंधी सुधार। न्यायालयों का संगठन। पहले जमींदारों को न्याय संबंधी कुछ अधिकार मिले थे, लेकिन अब वे अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना हुई। दीवानी का अध्यक्ष कलेक्टर और फौजदारी का अध्यक्ष काजी होता था। कानून का संकलन। पक्षपात रहित फैसले के लिए उसने हिंदू और मुसलमानों के कानूनों का संकलन करवाया। फौजदार की नियुक्ति। प्रत्येक जिले में अपराधियों को पकड़ने के लिए एक फौजदार की नियुक्ति की गई। अन्य सुधार। हेस्टिंग ने चोरों डाकुओं के दमन के लिए पुलिस की सुंदर व्यवस्था की। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हेस्टिंग और शाह आलम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।